थाने की चौखट पर न्याय नहीं, पहचान पूछी जाती है। नाम से पहले जाति, दर्द से पहले पहुंच और अपराध से पहले राजनीतिक समीकरण। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होता जब अपराध बढ़ते हैं, बल्कि वह होती है जब अपराध सामान्य लगने लगते हैं। आज ऐसे हालात हैं कि जिसके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी टंगी है, वही पुलिस अक्सर उस बोझ को सत्ता, सिफारिश और सुविधा के तराजू पर तौलती नजर आती है। जनता के सवाल पुलिस को शोर लगते हैं, जबकि सत्ता के फुसफुसाहट आदेश बन जाती है। जिस हाथ को पीड़ित की ढाल बनना था, वही हाथ वसूली की रसीद थमा देता है। जिस वर्दी का रंग भरोसे का प्रतीक था, अब डर का पर्याय बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगने की खबरें समय समय पर आती रही हैं। राज्य में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और नैतिक पतन से जुड़े कई मामले प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बनते रहते हैं। एक आरक्षक, थानेदार से लेकर संभाग में बैठे आईजी भी इन तरह के मामलों में बखूबी शामिल रहते हैं। कुछ साल पहले मैं एक केस के सिलसिले में सरगुजा के एक आईजी से एक पीड़ित परिवार के संदर्भ में बात कर रहा था, तो मेरे एक शब्द थे पीड़ित परिवार के लिए कि साहब वो बहुत ही संभ्रांत परिवार से हैं, तो उनकी मदद कर देंगे, कम से कम न्याय हो, सही कार्रवाई हो। तो आईजी साहब ने तपाक से जवाब दिया था कि मनीष भाई, पुलिस के लिए कोई संभ्रांत नहीं होता, हम उसे भी उसी नज़र से देखते हैं जितना आरोपी पक्ष को। तब से मैं इस बात से पूरी तरह असहमत भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो संभ्रांत दिखते हैं वो वाकई होते नहीं। जांच में कई बार ऐसे लोग दोषी पाए जाते हैं जिन्हें हम नामचीन और अच्छे परिवार से जानते मानते हैं। पर यह बात उतनी ही पुलिस के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि पहले वो भी मानव है और मानव व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो आम व्यक्ति की तरह कई गतिविधियों में फंस ही जाता है। फिर वो वर्दी पहना हुआ व्यक्ति किसी बड़े पद में ही क्यों ना हो। हर तरफ पुलिस चौकी के कांस्टेबल से लेकर नामचीन बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस तक की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से लेकर अनैतिक संबंधों की कहानी अक्सर देखने और सुनने को मिलती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले कई वीडियो में अलग अलग घटनाओं पर आपकी याद ताज़ा कराएं, जो घटनाएं घट चुकी हैं और लोग भूल चुके हैं, जिसमें पुलिस से प्रताड़ित लोग आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। चाहे वो आईजी पवन देव का मामला हो, आईजी हिमांशु गुप्ता का मामला हो, ताज़ा घटना को ही ले लीजिए, आईजी रतन लाल डांगी हो, या फिर टीआई कलीम खान, विमलेश दुबे, विनीत दुबे, ऐसे तमाम टीआई हैं प्रदेश में भरे पड़े हुए हैं। आपको बताएंगे कि ये सब कैसे बड़े पदों में रहकर कैसे संभ्रांत और ईमानदार बने फिरते हैं, खुद भ्रष्ट अपराधी प्रवृत्ति के होते हुए दूसरे किसी को भी चोर डकैत ही समझते हैं। कैसे आखिर इनके अनैतिक संबंधों के मामले सामने आते हैं और कैसे सब कुछ मीडिया से भी गायब हो जाता है, और कैसे कुछ लोग न्याय के इंतज़ार में अपनी जान भी दे देते हैं। कुछ लोग बेहतर इस लाइन को समझ पा रहे होंगे कि किस महिला ने न्याय के इंतज़ार में अपनी जान भी दे दी थी। जहाँ फिर न तो महिला आयोग होता है, न मानवाधिकार और न कोई न्यायपालिका, सब सत्ता और पैसे के दम पर फाइलों में दबे रह जाते हैं। बहुत सारी स्टोरी है, धीरे धीरे सब कुछ दिखाएंगे, तब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि समाज में असल में सबसे ज़्यादा गंध कौन लोग फैला रहे हैं। हाल ही में डीएसपी कल्पना वर्मा की घटना जो है हर किसी के जहन में है, हर किसी ने इसको पढ़ा है, सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा भी है। कल्पना वर्मा का नाम भी खूब सुर्खियों में रहा। इस लड़की ने भी वर्दी और खूबसूरती के आड़ में क्या क्या गुल खिला, ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर दुर्भाग्य है कि एक पक्ष पर तो कार्रवाई हो गई, पर डीएसपी से अभी भी पूछताछ ही चल रही है, और देखिएगा कि अंत में होगा कुछ नहीं, क्योंकि इस गंभीर आरोप से बचने के लिए भी इसे भी पर्याप्त कीमत चुकानी पड़ेगी, या पड़ रही भी होगी, वो किसी भी रूप में हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ हाल ही में दंतेवाड़ा क्षेत्र में एक डीएसपी हैं तोमेश वर्मा, उन पर प्राणघातक हमला हो गया, जो महज एक आपराधिक घटना नहीं था, यह उस गहरे और खतरनाक अविश्वास का संकेत था जो पुलिस और जनता के बीच लगातार पनपता जा रहा है। यह हमला उस सड़ांध का विस्फोट था जो लंबे समय से वर्दी के भीतर पल रही थी। ये वही विस्फोट है जो पिछले साल, आपको याद होगा, सूरजपुर जिले में घटा था, जिसकी आवाज़ आज भी लोगों के कान में है। आरोपी को
वर्दी से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने एक पुलिस वाले के परिवार को बेरहमी से मार दिया था और उसका खामियाजा उस परिवार को भुगतना पड़ा। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्य प्रकाश पांडे। उन्होंने अपने वाल पर लिखा है, यह घटना वर्दी के पीछे छिपे उन बददिमाग चेहरों का आईना है जिनकी करतूतों ने अब जनता के धैर्य की सीमा को तोड़ दी है। गुस्सा अब सिर्फ बातचीत में नहीं, सड़कों पर पीछा करता दिखने लगा है। प्रदेश में कई पुलिस अधिकारी देह शोषण जैसे गंभीर आरोपों में जांच के घेरे में हैं। कहीं रिश्वतखोरी खुलेआम व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है, तो कहीं वर्दीधारी चेहरा देखकर कानून पर तिलक लगाने की परंपरा को ही धर्म मान चुके हैं। कुछ पुलिस अफसरों के कारण यहाँ कानून अब किताबों में नहीं, कंधों पर टंगे सितारों और जेब में भरी हैसियत से चलता है। वर्दी पहनते ही कुछ अफसर यह मान लेते हैं, अक्सर मान लेते हैं, आप भी देखिएगा, कि संविधान ने उन्हें नहीं बल्कि संविधान ने खुद को उनके हवाले कर दिया है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होता जब अपराध बढ़ते हैं, बल्कि वह होती है जब अपराध सामान्य लगने लगते हैं। उससे भी ज़्यादा खतरनाक तब होता है जब कानून की रखवाली करने वाली वर्दी सलाखों से ऊपर बैठ जाए। आज संकट अपराधियों का नहीं, अधिकार के नशे का है, और यह नशा सबसे ज़्यादा वहीं दिखाई देता है जहां न्याय की पहली दस्तक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुछ पुलिस अधिकारियों पर लगे देह शोषण, घूसखोरी और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप कोई अपवाद नहीं है। देश के कई राज्यों में इसी तरह के मामले सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर होटल कारोबारी दीपक टंडन द्वारा लगाए गए करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप हों या डीएसपी तोमेश वर्मा का हालिया मामला। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के डीएसपी तोमेश वर्मा 19 दिसंबर को कोर्ट के काम से सुकमा से दंतेवाड़ा आए थे, जहां 20 शहर में दुर्ग जिले की रहने वाली एक महिला ने अपने पुरुष दोस्त जो रिटायर्ड फौजी हैं रमाशंकर साहू के साथ मिलकर उन पर चाकू से वार कर दिया। वारदात में शामिल ये वही महिला है जिसने करीब 1 साल पहले डीएसपी तोमेश वर्मा पर रेप का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि वर्ष 2024 में दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में पदस्थापना के दौरान पुलिस अफसर तोमेश वर्मा ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट की थी। मोहन नगर थाने में पुलिस अफसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। आप समझिए, ये कोई छोटी घटना नहीं है। जब एक महिला थक गई पूरी व्यवस्था से इस न्याय के इंतजार में, तो उसने बदला लेने की ठान ली और सैकड़ों किलोमीटर एक डीएसपी का पीछा किया और मौका मिलते ही हमला बोल दिया। ये कानून उसने तब हाथ में लिया जब उसका इस कानून से भरोसा उठ गया। कोई भी हमला अपराध है, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर अपराध की एक पृष्ठभूमि भी होती है, और जब पृष्ठभूमि खुद अफसर के फैसलों से बनी हो तो कटघरे में सिर्फ आरोपी नहीं, निर्णय भी खड़े होते हैं। आज ऐसे हालात हैं कि जिसके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी टंगी है, वही पुलिस अक्सर उस बोझ को सत्ता, सिफारिश और सुविधा के तराजू पर तौलती नजर आती है। थाने की चौखट पर न्याय नहीं, पहचान पूछी जाती है। नाम से पहले जाति, दर्द से पहले पहुंच और अपराध से पहले राजनीतिक समीकरण। जनता के सवाल पुलिस को शोर लगते हैं, जबकि सत्ता के फुसफुसाहट आदेश बन जाती है। जिस हाथ को पीड़ित की ढाल बनना था, वही हाथ वसूली की रसीद थमा देता है। जिस वर्दी का रंग भरोसे का प्रतीक था, अब डर का पर्याय बन चुकी है। कानून की किताबें अलमारी में बंद है और ज़मीर फाइलों के नीचे दबा पड़ा है। थाने की सच में एंट्री मुश्किल है, लेकिन झूठ की एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाती है। बस सही जेब से निकलनी चाहिए। लोकतंत्र में वर्दी को सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वह कानून की प्रतिनिधि मानी जाती है, लेकिन जब वही वर्दी कानून से भारी पड़ने लगे तो सवाल केवल व्यवस्था पर नहीं, हमारी सामूहिक चुप्पी पर भी उठता है। आज सबसे असुरक्षित व्यक्ति अपराधी नहीं बल्कि सवाल करने वाला नागरिक है। सवाल पूछते ही व्यवस्था चौकन्नी हो जाती है। कानून अचानक बहुत सक्रिय हो जाता है, धाराएं याद आने लगती हैं, नोटिस चलने लगते हैं और नागरिक को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमको भी पाठ पढ़ाया जाता है। लोकतंत्र में सवाल डर का कारण नहीं होते। डर तब होता है जब जवाब देने की क्षमता खत्म हो जाए। विडंबना यह है कि इसी ढांचे में हजारों ईमानदार पुलिसकर्मी भी काम कर रहे हैं। वे नियम मानते हैं, ड्यूटी निभाते हैं और भरोसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आगे रखने की जगह पीछे खड़ा कर दिया जाता है ताकि तस्वीर मैनेज रहे। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को न सिर्फ गंदा करती है बल्कि उसे बदनाम करती है।
यह कटाक्ष किसी व्यक्ति, पद या संस्था के खिलाफ आरोप पत्र नहीं, यह उस मानसिकता पर सवाल है जिसने जवाबदेही का बोझ और सत्ता को अधिकार समझ लिया है। यह उस चुप्पी पर सवाल है जो हर बार प्रक्रिया के नाम पर ओढ़ ली जाती है। शुक्रिया।